नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रमंत्र लोकतंत्र। और हमारे साथ हैं राजीव कुमार, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी लगी ये टैगलाइन राष्ट्रमंत्र लोकतंत्र? बहुत अच्छी लगी। और जैसा कि आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे लिए तो जो जनतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वो हमारे लिए कोई विचारधारा नहीं है। वो तो हमारे लिए हमारा एक धरोहर है। हमारी पूरी संस्कृति उसी पे आधारित है और एक विचार है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो इसके लिए राष्ट्रमंत्र और जनतंत्र राष्ट्रमंत्र बहुत ही अच्छा टैगलाइन है। एक टैगलाइन आज प्रधानमंत्री ने भी दी। हाँ, उन्होंने कहा कंटेंट इज कनेक्ट। जी बिल्कुल। और ये कितनी बड़ी बात है असल में ना, क्योंकि ये जो एक हम लोग फ़र्क दिखाते हैं हमेशा कई बार कंटेंट और फॉर्म में जी। और कई बार ये होता है कि बहुत से लोग फॉर्म की चौंध से उसकी जो मतलब बहुत ही ग्लैमर से वगैरह लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं। तो आज उन्होंने बहुत साफ कर दिया कि अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो लोग आपसे जुड़ेंगे, और अगर आप सिर्फ कंटेंट आपका खोखला रहा और आप जो है वो दुनिया भर की उसमें कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी तरकीब लगाइए तो लोग आपसे अलग हो जाएंगे। परिप्रेक्ष्य दो थे ये बिल्कुल ये मूल मंत्र है। ये बिल्कुल एक मूल मंत्र है जी। परिप्रेक्ष्य दो थे। एक तो संसद टीवी का परिप्रेक्ष्य था और दूसरा उन्होंने संसद में होने वाली गतिविधियों और कार्रवाई का भी जिक्र किया। जी बिल्कुल किया। और उसमें जो उन्होंने बात करी कंटेंट की वो ये कि सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, पॉलिसीज़ भी संसद में उन पर जो है बहस होती है, उस पर विचार होता है, विमर्श होता है। और इसलिए जब तक पॉलिसीज़ पर अगर होता रहे, अच्छी तरह से होता रहे, नीतिगत तरह से होता रहे, तो लोग अवश्य उसको जुड़ेंगे, उससे उनका रुझान उसकी तरफ बढ़ेगा। और एक बात बहुत बड़ी है उसमें, एक बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये कि आज के युग में मीडिया का, इन्फॉर्मेशन का जो है, हम लोग जो सुधार करना चाहते हैं, इकनॉमिक रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, जो हम नीतियाँ बदलना चाहते हैं, वो हम लोग चोरी छिपे से अब नहीं कर सकते। हमको उसके लिए जनता को, जन समाज को अपने साथ लाना पड़ेगा। हमें इसके लिए कोई जो है वो मानसिकता बदलना पड़ेगी। हमें उसको एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा, तब रिफॉर्म हो पाएंगे। और उसके लिए जो हमारा मीडिया है उसका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिससे कि जो उसकी जो नीतियाँ बन रही हैं, जो उसमें उसकी जो गहराई है, जो उसके अच्छे मुद्दे हैं, उस पर वो बात कर सके, उस पर उसका विश्लेषण कर सके, उस विश्लेषण को आम भाषा में लोगों तक पहुंचा सके, जिससे कि उनको लगे कि जो नीतियां बनाई जा रही हैं, जिसके ऊपर विचार हो रहा है, वो कैसे उनके फ़ायदे के लिए हैं, कैसे उसमें उनको जो है वो उनकी ज़िंदगी में, उनकी जीवन में अच्छा असर होगा, सिंप्लीफाई होगा और लाइफ कैसे बेटर होगी, ईज़ ऑफ लिविंग की जो बात है। तो ये इस सब को लेकर जो नीतियों का प्रचार और प्रसार और उसका जो एक परिवर्तन, अपने देश की अर्थव्यवस्था का, सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन जो कि आवश्यक है नया भारत बनाने के लिए, उसमें जो है वो तो मीडिया का और संसद, टेलीविज़न का बहुत बड़ा योगदान है। जन भागीदारी की बात कही है, प्रधानमंत्री का जोर हमेशा जन भागीदारी पर रहा है और स्वच्छता अभियान कहीं ना कहीं उसका एक जीवंत उदाहरण है। जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। और वो हमेशा ये कहते हैं कि भाई जो भी कुछ हमें करना है वो हम तभी उसमें सफल होंगे जबकि जनता, लोग हमारे इसके साथ होंगे और उनका इसमें जो है वो हमें सपोर्ट मिलेगा। और आपने जैसे कहा कि स्वच्छ भारत जो है उसका एक जीवंत उदाहरण है। और अब आगे की भी जो काम हो रहा है, जैसे कि हर घर में नल जैसी की बात हो रही है, या फिर अपनी नदियों का प्रदूषण हटाना, या फिर अर्थ गंगा का कार्यक्रम कि मतलब गंगा को दोनों तटों पे जितने गांव हैं उनको हम लोग बेहतर करना, किसी भी चीज़ की बात करें उसमें जो है वो जन भागीदारी, मतलब मैं तो ये कह सकता हूँ कि सर्वोपरि है, यूँ कहा जाए। और जनतंत्र के लिए तो वो सर्वोपरि होगी ही, क्योंकि अगर जनतंत्र में आप जनता को साथ नहीं लेंगे तो फिर वो आपकी नीतियाँ जो भी आप बनाएंगे उसमें आप उनका सपोर्ट तो नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि फिर नीतियों को बनाना एक बात होती है और उनको इम्प्लीमेंट करना एक अलग बात होती है। उसमें भी जनता का सहयोग और भी ज़्यादा चाहिए, जैसे कि स्वच्छ भारत में साफ विदित है। जी। प्रधानमंत्री का इन दिनों एक जो है उत्सव महोत्सव पर बहुत ज़्यादा जोर है। 75 बरस हम आज़ादी के मना रहे हैं अमृत महोत्सव के तौर पर। क्या देश की दिशा रही 75 वर्ष, ये तो महत्वपूर्ण हो ही जाता है। अब आने वाले समय में क्या रोड मैप होना चाहिए, उसको लेकर क्या कुछ कहना है? जी, उसमें आज जो प्रधानमंत्री ने एक बात कही उसको मैं
इस संदर्भ में बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मीडिया का हमारा रोल, हमारा जो वो बहुत बड़ा है कि अतीत के गौरव को बखान करना और भविष्य के संकल्प को दृढ़ता पहुंचाना। क्या बात, ये उन्होंने आज कहा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ कही उन्होंने। जी जी। और मुझे लगता है इसी, अगर हम इस मंत्र को लेके आगे बढ़ें तो फिर, क्योंकि इसमें दोनों बातें बहुत ज़रूरी हैं। हम कई बार अपने अतीत को जो है वो धिक्कारते हैं, बिल्कुल गलत बात है। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमको ये मानना चाहिए कि हमने बहुत कुछ करा है। जब हम 1947 में आज़ाद हुए तो हमारी औसतन आय मेरे ख्याल में $100-150 थी। आज पहुंच के वो 10 गुना से ज़्यादा बढ़ गई, 2000 20 गुना 15 गुना बढ़ गई है। और ऐसे में कितने उदाहरण दूं आपको। आप बावजूद इसके कि हमारी जनसंख्या में भी इजाफा हो रहा है लगातार, उसके बावजूद लगातार इजाफा हो रहा है। तो हमें इस बात को, वैसे एक और जैसे उदाहरण दूं आपको कि जब हम 1990 में हमारी जो औसत आमदनी है वो विश्व की औसत आमदनी की सिर्फ 3% थी, आज वो 18% हो गई है, वह 6 गुना बढ़ी। क्या बात है ना। मगर तो ये चीज़ों को हमको, इससे हम लोगों को अपनी शाबाशी देना चाहिए, मगर इससे एक हम लोगों को अपना एक आत्ममुग्ध ना हो जाए, आत्ममुग्ध ना हो जाए। मगर इससे हम लोग जो है कि हमें आत्मशक्ति अपने में बनाना चाहिए कि आने वाले जो चैलेंजेस हैं और संकल्प है उनको हम पूरा कर पाएंगे। और उसके जो आपने आगे की जो बात कही, उसमें सबसे बड़ी बात जो मैं कम से कम समझता हूँ ये है कि आज इस वक्त हमें एक तो ये कि अपने दो बातें हैं कि एक तो जो हमारी बहुत ही अभी भी यंग पॉपुलेशन है, जो हमारी युवा जो युवा समूह है, उसकी जो आकांक्षाएं हैं वो आसमान को छू रही हैं। तो इसके लिए हमें दिन प्रतिदिन, मतलब दिन दूनी रात चौगनी मेहनत करना पड़ेगी। एक तो बात यह है कि मतलब हमें अथक परिश्रम करना है, इससे कहाँ पर भी हम हों। और इसी में जो बात जुड़ी हुई है कि जो कि हमारे आज़ादी के आंदोलन की जो बात थी कि आप कहीं पर भी हों, कुछ भी कर रहे हों, तो आपको ये समझना चाहिए कि आप देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इसलिए आपको वहीं पर मेहनत बहुत करना चाहिए। और हमें संविधान बहुत जल्द मिल गया, एक गणतंत्र के तौर पर उभर कर हम लोग सामने आए, लेकिन संविधान में अधिकार और कर्तव्य दोनों निहित हैं। शायद पिछले 75 बरस में हम अधिकारों को लेकर ज्यादा सजग रहे, कर्तव्यों को लेकर हम लोग उतने सजग नहीं रहे। प्रधानमंत्री का जोर लगातार इस पर है कि संविधान में दिए गए कर्तव्यों को भी हमें बार बार युवाओं को बताना होगा। और आज भी उन्होंने यही कहा कि हमें को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहना है। और मैं तो इसलिए दोबारा इसको कह रहा हूँ ये कि कुछ भी हम कर रहे हो, आज़ादी हमको इसलिए मिली कि किसान हो या मेहनत कश हो या अध्यापक हो, कुछ भी हो, वो कुछ भी कर रहा था, उसको लगता कि मैं आज़ादी के आंदोलन में अपना योगदान कर रहा हूँ। गांधी जी ने ये हमको ये प्रेरणा हमारे अंदर जगाई और आज हमको फिर से वो प्रेरणा करना है कि विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए, अपने देश को जो कि उसकी डेस्टिनी है, जैसे विवेकानंद जी ने कहा, विश्व गुरु बनाने के लिए हमको उसको चरम सीमा, उस विकास के लिए हमको सबको योगदान करना है। और हम एक बहुत ही काबिल, बहुत ही मतलब एक सशक्त संस्कृति के हम लोग धरोहर हैं हमारी, तो उसको आगे बढ़ाने में हमें योगदान करना। तो पहली बात तो ये थी। दूसरी एक चीज़ मैं आपसे बतौर करने लगा, क्योंकि दो बात, और वो है कि आज हमारे जो सरकार और प्राइवेट सेक्टर है, जो हमारा जो निजी उद्योग का सेक्टर है, उसमें जो मी और देम की बात बनी हुई है कि यू एंड मी, वो ख़त्म करके हमें एक विश्वास युक्त एक हमें जो है वो रिश्ता कायम करना है, क्योंकि तभी हम लोग सब मिलकर जुड़कर हम काम कर पाएंगे। ये नहीं कि आप बेहतर, आप नहीं, ये वो ना, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सब को हमें एक नेशनल प्लेटफॉर्म पर, राष्ट्रीय नेशनल कॉज को, राष्ट्रीय जो हमारा कर्तव्य उसकी तरफ मिलकर करना पड़ेगा। और उसमें जो विश्वास का जो हमारा है मतलब विश्वास की जो बहुत आवश्यकता है, आपस में दोनों तरफ ये समझें कि हम सब लोग मिलकर देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो आगे आने वाले दिनों में ये दोनों चीज़ें मुझे लगता है बहुत आवश्यक है। एक आह्वान प्रधानमंत्री ने और किया था, उन्होंने कहा कि मैं ऐसी जो है पौध तैयार करना चाहता हूं जो नौकरी करने वाली नहीं, नौकरी देने वाली हो। स्टार्टअप शुरू किया। अब वस्तुस्थिति क्या है स्टार्टअप की? देखिए, बहुत अच्छी हो गई है पिछले कुछ सालों में, बहुत तेज़ी से काम आगे बढ़ा है। और जहाँ तक मुझे पता है वो ये कि 50,000 स्टार्टअप हमारे अब देश में आ गए। अच्छा। और उनमें से जो कहा जाता है कि 20 तो शर्तिया यूनिकॉर्न में है, मतलब ये कि उनकी जो टर्नओवर है या उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो $1 बिलियन से ऊपर हो गई। 20 तो है और 50 शायद बिल्कुल होने जा रहे हैं।
ये एक ऐसी नई पीढ़ी अभी आगे सामने आई है कि उसने हम लोगों के बिल्कुल जितने भी हमारी मान्यताएं थी उनको बिल्कुल धूर्त कर दिया कि वो एकदम नए सिरे से काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैं नाम न क्या मगर ले भी सकता हूँ कि मतलब ऐसी ऐसी नई नई चीज़ें लोग बता रहे हैं कि भाई हम 10,000 महिलाओं से फैक्ट्री चलवाएंगे, हम सारी फैक्ट्री रोबोट से चलवाएंगे, हम जो हैं वो छोटे उद्यमियों को जो हमारी मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज है उनको हम कोलैटरल ना मांग के हम उनके कैश फ्लो पर हम जो है वो ऋण देंगे, हम ऋण 5 मिनट में दे देंगे। तो ये जो नई पीढ़ी स्टार्टअप्स की है उसमें एक नई ऊर्जा है, एक नई आकांक्षा है और एक नया बिल्कुल एक नया भविष्य को बनाने की शक्ति है उसमें, और हमें उनका समर्थन करना चाहिए। हम लोग नीति आयोग में इसके लिए बहुत काम कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने हमारे यहाँ एक अटल इनोवेशन मिशन है, उसमें 67 उन्होंने अटल इंक्यूबेशन सेंटर ऑलरेडी बना दिए और पिछले 3 साल में 7,500 अटल टिंकरिंग लैब बना के स्कूलों में, निजी और सरकारी स्कूलों में बना के और चला दी। और एक तरह से उसमें एक बड़ा एक आंदोलन सब शुरू हो रहा है उस चीज़ को लेकर। जी, तो क्या नई शिक्षा नीति भी आपको लगता है टर्निंग पॉइंट हो सकता है? क्योंकि हम लोग अपनी भाषा में पढ़ेंगे, सबसे बड़ी बात। दूसरा, अब जो है इनोवेशन पर बहुत ज़्यादा जोर इस नई शिक्षा नीति में जिसकी कमी लगातार महसूस की जाती रही थी, और इस वजह से हम लोग जो है इनोवेशन करने में विश्व पटल पर बहुत कुछ नहीं कर पाए। क्या आपको लगता है? अपनी बहुत बड़ी बात है ना, अपनी मातृभाषा में पढ़ना ये सब जगह मतलब सर्वविदित है, पूरे दुनिया में विदित है। शोध और रिसर्च के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, और उसकी समझ और आपके मानसिक विकास के लिए जो है वो अगर मातृभाषा में आप बच्चा पढ़ता है तो उसको कहीं ज़्यादा उसकी पकड़ होती है बनस्बत वो अगर किसी और भाषा में पढ़े। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें इस बारे में आपको जो है वो ऑप्शन दिया गया है, आप किसी में भी पढ़ें, आप मगर वो आपको ऑप्शन है मगर मातृभाषा में पढ़ें। उसके लिए दूसरी चीज़ उसमें है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने दी है कि अगर जैसे आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स करते हैं तो आप ये नहीं कि एक बार आप आए तो आपको 3 साल पूरा करना ही है, उन्होंने उसको 4 साल का कर दिया है। अब आप 1 साल तक कर सकते हैं तो आप जाके नौकरी कर लीजिए, मगर वही क्रेडिट आपके फिर एक बैंक में जमा हो जाएंगे। फिर आप 2 साल बाद अपने जो है रसूख अपने जो रिसोर्सेज इकट्ठा करके फिर आ जाइए, फिर वो क्रेडिट से आगे कंटिन्यू करिए। उसमें फिर आप एक में डिप्लोमा मिलेगा, फिर आप में उसमें कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर आखिर में 4 साल में जो कि आप हो सकता है 10 साल में पूरे करें आपको डिग्री मिल जाएगी। कि कंटिन्यूअस एजुकेशन की जो बात है बहुत ही बड़ी बात है। आखिरी एक चीज़ और है बहुत बड़ी बात, वो ये कि उन्होंने अपने सारे शिक्षा संस्थानों को बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी देने की बात करी। कि साहब आपकी स्वायत्ता है, मगर अगर आप एक मापदंड को पूरा कर लेते हैं तो आप फिर उसके बाद जो मर्जी आए करिए, जो आप फीस लीजिए, जो अपने फैकल्टी को दीजिए, कहीं से फैकल्टी लाएं, कहीं कैंपस बनाएं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ हमारे साथ होने वाली, एक नया युग इस शिक्षा पद्धति से, इस शिक्षा नीति से खुलने वाला है। हमने देखा कि समय समय पर हमने जब भी पवित्रता से संकल्प लिया है वो भारतीयों ने अपने श्रम से उस संकल्प की पूर्ति भी की है। हमने 60 और 70 के दशक में संकल्प लिया था खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होने का, फिर दूध में आत्मनिर्भर होने का, और समय रहते हम आत्मनिर्भर हो भी गए। प्रधानमंत्री ने भी एक नए सिरे से आत्मनिर्भर बनाने का देश को संकल्प लिया है। उसके लिए आपको लगता है कि कहाँ कुछ अभी करना बाकी है कि उनका ये संकल्प फलीभूत हो सके या उसको गति मिल सके? नहीं, पहली 2 बातें तो मैं आपसे बता ही चुका, और मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि सारे स्टेक होल्डर्स में, हमारे समाज के सभी वर्गों में एक विश्वास होना चाहिए कि हम सब मिलकर जो है वो देश के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, तो मैं इसका दूसरा हिस्सा भी आपसे मैं पूछता हूँ। आप लोग नीतियां बनाते हैं, सरकार नीति बनाती है, नीति आयोग भी लगातार काम करती रहती है देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए, लेकिन नीतियों के बारे में बहुत ज्यादा जो है जागरूकता नहीं हो पाती है लोगों में। क्या ये आप मानते हैं? नहीं, ये बिल्कुल मानता हूं मैं, मगर बात यह है कि इसमें माफी चाहता हूं, मगर इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हस्तक्षेप की आवश्यकता उसमें हाथ भी रहा है। क्योंकि नीतियों पर आम आदमी की जुबान में बात करना, इस पर कभी रुझान ही नहीं रहा है। और इस मैं समझता हूं कि इसको आप जैसे कि आज प्रधानमंत्री ने इशारा भी किया कि यही अगर चीज़ हम ज़्यादा करें, कंटेंट में करें, तो हमारी बात बन सकती है। और आप एक एक नीति को लेकर वो किस वर्ग के लोगों पर क्या असर डालेगी
उस पर आप करें तो लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो ये जो नीति पर जो बातचीत नहीं होती है, वो एक दूसरा तरीका से हम लोगों की सरकार का, जो पिछली सरकारें थी उनकी भी गलती थी कि हम लोग, जैसा मैंने कहा कि हम लोग नीति बनाते थे मगर कि उसके प्रचार में कोई विश्वास नहीं रखते थे। नीति हमारा एक पूरा जो है वो एक यूँ कहा जाए कानूनी रवैया था। मतलब इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, वो है डाउरी। हम लोगों ने पता नहीं कितने दशक पहले डाउरी समाप्त कर दी, मगर क्या समाप्त हुई? उस पर कोई बातचीत नहीं होती है। तो परिवार नियोजन बरसों तक चलता रहा नहीं, और मगर यही हर चीज़ की नीति बना देते। हम लोग समझते हैं कि नीति या कानून बना के हमारा काम समाप्त हो गया, ये बिल्कुल नहीं हुआ। इसीलिए ये जो आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करी, उसमें भी अब उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो उसको कार्यान्वित जो करना है, वो बहुत बड़ा काम है जी। और उसको राज्यों के साथ मिलकर, राज्यों को उत्साह देकर, राज्यों के साथ राज्यों को बता के कि उसमें उनका कितना फ़ायदा है, क्योंकि आखिर शिक्षा जो है वो पूरा जो सेक्टर है वो संविधान के तौर पर उनका है। तो उनके साथ मिलकर, और हमारे देश में तो हर राज्य एक अलग सा देश है, तो उनके साथ बैठ के ये जो काम पूरा करने की जो बात है, जिसमें कि प्रधानमंत्री इतना जोर देते हैं कि भाई इसको कैसे ही आप ये ना समझें कि नीति बनी तो काम पूरा हो गया ना, वो तो शुरुआत है। उसका प्रचार करें, उसका प्रसार करें, उसको समझाएं, फिर उस पर जो है वो निष्ठा के साथ उसको सही रूप दें, उसको अमली जामा पहनाएं, तब बात बने। जी, हमने शुरुआत की थी राष्ट्रमंत्र लोकतंत्र से। चलते चलते हम जानना चाहेंगे कि स्वतंत्रता लोकतंत्र का पर्यायी है या लोकतंत्र स्वतंत्रता का पर्यायी है? क्योंकि ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है उस परिप्रेक्ष्य में कितना हमें अपने लोकतंत्र को लेकर और अपनी स्वतंत्रता को लेकर जागरूक रहना है। देखिए, दोनों ही एक दूसरे के पर्याय हैं, और ये कहना कि एक दूसरे का मतलब इसमें कोई कॉजेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोकतंत्र के बिना स्वतंत्रता बिल्कुल महत्वहीन है, और स्वतंत्रता जो है और लोकतंत्र जो है वो स्वतंत्रता के बिना चल नहीं सकता, क्योंकि हम लोग तो फिर किसी के गुलाम हो जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपस में बिल्कुल, जैसे कहा जाए ना, गाड़ी के दो पहिए हैं, उनको एक साथ चलना है, और ये पहिए लगातार एक साथ तब चलेंगे जब हम कर्तव्यों का निर्वाह भी अधिकारों की तरह करने लगेंगे। आपने समय निकाला राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। राष्ट्रमंत्र लोकतंत्र में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।